गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? एक्सटीरियर जो अपने नाम से बता रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, जो एंगल बाहर बनते हैं, किसी भी पॉलीगन के जो बाहर एंगल बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कोई एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये मेरा एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ होगा? आप कहेंगे बाहर का एंगल, ये तो अंदर के एंगल हो गए, ये मेरा क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर कहाँ होगा? तो एक्सटीरियर के लिए हमेशा याद रखना, एक लाइन एक ही बार बाहर को बढ़ सकती है। क्या बोला मैंने? एक लाइन एक ही बार बाहर को बढ़ सकती है। अगर वो दो बार बढ़ रही है तो आपको कन्फ्यूजन जरूर बन जाएगा। देखो, अगर ये लाइन है, ये लाइन मैंने यहाँ को बढ़ा दी, देखो ये बढ़ाई मैंने, ये बाहर बढ़ा दी, एक बार बढ़ी है ये लाइन। अब ये लाइन इधर को नहीं बढ़ाऊंगा मैं, इधर को बढ़ाऊंगा तो कन्फ्यूजन होगा, वो अभी बताऊंगा। देखो सेम, अगर ये लाइन है, ये लाइन ऊपर को बढ़ाओ या तो नीचे को बढ़ाओ। अब आप नीचे को नहीं बढ़ा सकते, इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते? इसको नीचे को कट करने में देखो यहाँ पे कोई ऐसे एंगल बना देगा ये। ठीक है, तो इसको एक ही बार कट करना है, तो इसको आप कहाँ बढ़ाएंगे? ऊपर को बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ जाएगा, ये यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये लाइन आगे को नहीं बढ़ सकती, या ये लाइन नहीं बढ़ी है, एक बार एक लाइन ये, एक बार इसको बढ़ा देते हैं ये। तो अब जो एंगल्स मिले हमें, एक एक लाइन हर बार अलग अलग बढ़ा दी। एक बार मैंने यही लाइन आगे बढ़ाई थी, एक बार यही लाइन आगे बढ़ाई थी, और एक बार यही लाइन आगे बढ़ाई थी। अब जो एंगल्स मिल गए हमें, जैसे ये एंगल मिला, ये एंगल मिला, ये एंगल मिला, तो ये क्या एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब आप सोचेंगे इस लाइन को आगे क्यों बढ़ाया, इस साइड को क्यों नहीं बढ़ाया? इस साइड को बढ़ा के भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ट्राइंगल। तो देखिए, जैसे हमने इसमें देखा था, अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो मैंने इसमें यही लाइन पहले आगे को बढ़ाई थी, अब इसको आगे राइट हैंड साइड को ना बढ़ा के कहाँ बढ़ा दो? लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ा दी मैंने, यहाँ बढ़ा दी। तो अब यही लाइन नीचे को नहीं आएगी, नीचे को आएगी तो आपस में कट कर देंगे। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि स्ट्रेट लाइन के साथ 180 डिग्री का एंगल होता है, उसमें एक एंगल ऐसे कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। जैसे 180 का एंगल है, इसमें एक एंगल कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ऐसा बन जाए, अब इसमें एक्सटीरियर एंगल ही ढूंढते जाओगे कहाँ है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल होता है, इसके बाहर जितने भी एंगल बनेंगे सब एक्सटीरियर है होने के लिए, लेकिन जो एक नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लाइन को इस साइड को डाल दिया, सेम जैसे यही लाइन है, या तो आप इसको यहाँ बढ़ा दीजिए या इसको ऊपर बढ़ाएंगे, एक ही साइड बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया, तो अब कौन सी बची? यही लाइन बच गई, इस वाली साइड को मैंने आगे को बढ़ा दिया। तो अब क्या मिले मेरे को? एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, और एक यहाँ मिला। तो अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों जगह हमें एंगल्स मिले हैं। देखो, ये देखो, इस वाले में अगर मैं देखूँ यहाँ ए, बी और सी, इसमें देखूँ तो सी, बी और ए, हमें ऐसे कुछ एंगल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स जो भी हमारे बाहर के एंगल्स हैं, ये क्या हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं। समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको बाद में काम आएगा। कि हमें बाद में बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे कोई इतना एक ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल इतना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल बनाना कैसे। एक लाइन को एक ही बार बढ़ाना है, अगर यही लाइन इस साइड बढ़ गई तो इस लाइन को इस साइड नहीं बढ़ाना है। सेम, अगर ये लाइन यहाँ को बढ़ गई है तो अब इसको वापस नीचे को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जो बाहर के एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये है, देखिए अगर आप फिगर भी देखेंगे तो आपको सेम ऐसा ही कुछ दिखेगा। एक लाइन एक ही बार बाहर को बढ़ी होगी। देखो, जैसे यही लाइन बाहर आई है 125 डिग्री, ये देखो यही लाइन आई है, इसके बाद यही लाइन नहीं आई है अभी, यहाँ ये आई है। तो अब यही में हमें सिंपल सा बताइए यही आई होगी। देखिए आप फिगर में देखेंगे तो आपको यही वाली लाइन यहाँ पे को बाहर को आते हुए दिखेगी। तो ये कितना है? 125 डिग्री। तो हमने फाइंड क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमेशा याद रख लो, एक्सटीरियर एंगल का सम, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है किसी भी पॉलीगन में। पॉलीगन होना चाहिए, अगर किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। कोई पॉलीगन हो, पॉलीगन का मतलब आप समझते हैं क्लोज फिगर, उसके बाहर जितने भी बनेंगे एंगल उनका सम कितना होगा? 360 ही होगा। अगर ये बात करूं मैं स्क्वायर की, तो इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, ये लाइन एक बार बढ़ सकती है, मैंने यहाँ बढ़ा दी, ये लाइन अब नीचे को नहीं कटेगी, इसको कहाँ चढ़ेगी? आगे बढ़ जाएगी। ये लाइन कहाँ बढ़ जाएगी? यहाँ बढ़ जाएगी। ये लाइन कहाँ बढ़ जाएगी? यहाँ। तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ दिखे आपको? एक एक्सटीरियर एंगल ये दिख गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये दिख गया, एक एक्सटीरियर ये एंगल दिख गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये दिख गया। देखो अगर इनका भी सम करोगे तो 90 डिग्री आपको दिख ही रहे हैं।
90 90 90 और ये 90, तो कितना आ गया 90 90 90 360, 180 180 360। ठीक है, अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। मान लेते हैं मैं क्या लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है हर एक एंगल कितना है, ये 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल 60 60 60 होगा। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, ये लाइन अगर मैं बाहर को बढ़ाऊँ, यहाँ कट होगी, ये लाइन सीधे आगे कट हो जाएगी, और ये लाइन कहाँ हो जाएगी, यहाँ को कट हो जाएगी, यही होगा। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कितने एक्सटीरियर एंगल, 3 एंगल, इंटीरियर 3, एक्सटीरियर भी 3। इससे पहले वाले आपने स्क्वायर में देखा था, इंटीरियर एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल भी 4। ठीक है, जितनी इंटीरियर उतनी ही एक्सटीरियर एंगल। अब देखो, हमें पता है कि एक लाइन दिख रही है हमें सीधी सी, इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। 60 तो ये दिख रही है हमें, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ऐसी लाइन देखो ये। ठीक है, इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 60, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 120। ये सेम फिर से एक सिंगल सी लाइन है, ऐसी लाइन है, इसके बीच में ऐसे करके हमारे पास कट हो रखा है, तो इसका मतलब ये टोटल तो हमारे पास 180 होना है। अगर ये टोटल 180 होना है, हमें पता है कि यह एंगल 60 है, तो यह एंगल कितने का होगा, 120 का। तो एंगल कितने का, 120 का। सेम ये 60 का देंगे कितने का, 120 120 120 120, 12 इंटू 3 36 360। तो क्या पता चला हमें, एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का, भले वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 125 प्लस एक्स प्लस 125 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360, एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका एक सेकंड पार्ट भी सेम है हमारे पास। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल के, यहाँ को लिखना भूल गया मैं, सॉरी, यहाँ को लिख भी देना, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ को लिखना, तब उसको लिखेंगे इसके इक्वल में 360 था जो, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360, जैसे हम लोग लिखते थे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180। हमें पता था ना कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम लोग लिखते थे वहाँ पे को कि तब उसका हम लोग एक की वैल्यू निकालते थे। क्लास 7 तो हमने देखा है वो सब कुछ। ठीक है, तो क्लास 8 में हमारे पास क्या है, पॉलीगन स्टार्ट हो गए हैं। पॉलीगन हमें पता है कोई भी क्लोज फिगर, उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। बस वो किस से बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लाइन से बना होना चाहिए, कर्व नहीं आना चाहिए उसमें। ये भी कहोगे कि क्लोज फिगर है ये, तो ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, लाइन नहीं पड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का, ये हमारे पास बना है ऐसे करके कुछ हमारे पास फिगर है। ठीक है, ये हम लोग कितना है, 90 डिग्री दिखा रखा है, लिखा नहीं उसने 90, लेकिन ये साइन 90 का ही होता है। फिर से देखिए, इसमें भी देखिए, अगर एक बार एक बढ़ाया तो दूसरी बार उसको नहीं बढ़ा रखा हमने, थोड़ा सा फिगर गलत हो गया। फिगर वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, याली लाइन एक बार बढ़ी, फिर याली लाइन आगे बढ़ गई, फिर याली लाइन आगे बढ़ गई, फिर याली लाइन आगे बढ़ गई, और याली लाइन फिर यहाँ आगे बढ़ गई। ठीक है, ये 60 डिग्री दिखा रखा है, ये कितना दिखा है, 90, यहाँ पे को एक्स दिखा रखा है, ये कितना दिखा है, 70 डिग्री दिखा रखा है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का इसने बना रखा है। यहाँ पे को दिख रहा है आपको फिगर में। तो ये तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री में पता है, ये 90 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल होता है, 180 का होता है। ये टोटल 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितने पता चल गया हमें, 1 2 3 पता क्या करना है, एक्स पता करना है, ये कितना है, 70 है। हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल
ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर सम का करेंगे हम तो कितना आना चाहिए 360 आना। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो बाहर का एंगल है, देखो ये बाहर दिख रहा है, इसकी बाहर का आपको खुला खुला सा दिख रहा होगा, इसके बाहर भी आपको खुला दिख रहा होगा, यहाँ भी खुला दिख रहा है, यहाँ भी खुला दिख रहा है, यहाँ भी। तो क्या कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो 90 प्लस 70 किसी एक कोनी से पकड़ लो, प्लस x प्लस 90 प्लस 60। चेक कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5। देखो इंटीरियर भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ये तो आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। सेम यहाँ आपको ये 90 का साइन दे रखा था तो 90 होगा ही। ये आप इतना समझ में आता है ये बेसिक चीज़ें। तो इनको हम लोग ऐड करते हैं 90 90 180, 180 प्लस 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 180, इन सबको एक साथ ही ऐड कर लें। चलो ऐड कर लेते हैं एक साथ। ये 70 और 60 हो जाता है 130, 130 और 10 ये हो जाता है 180 प्लस 130 प्लस x इक्वल टू 360। 0 8 3 11 इस प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 माइनस 310, x इक्वल टू कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी 50 डिग्री इसका एंगल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा वो। इसमें कैसे हमने करना है कि हमें बस इतना याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, कोई पॉलीगन है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन साइड इक्वल टू 9। रेगुलर पॉलीगन क्या बोला इसने, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है समान, जिसकी साइड सेम है। जैसे अगर मैं बोलूँ रेगुलर ट्रायंगल, तो हम लोग रेगुलर ट्रायंगल हमने कुछ नहीं पढ़ा, उसकी जगह क्या बोला हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें क्या हमने इक्विलेटरल पढ़ा था। इक्विलेटर का मतलब जिसकी सारी की सारी साइड है सेम हो जाए, तो वैसा ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सेम क्या रहा है, रेगुलर पॉलीगन पड़ेगा। तो रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड सेम है। अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब मैं नहीं कहता कि ये स्क्वायर है, ठीक है, मैं एक बोल दिया रेगुलर पॉलीगन है बस, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सबकी साइड 1 1 1 1 है, या फिर 2 2 2 मान लो, हर एक की साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल है, तो वो क्या हुआ है, रेगुलर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है हमने क्या फाइंड करना है, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, जिसकी साइड कितनी है, हमारे पास 9 साइड्स का कोई हमारे पास पॉलीगन है जिसमें 9 साइड है, लेकिन उसके हर एक, तो ये क्या है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है जो भी एक एंगल होगा सारे एंगल्स वैसे ही होने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं, देखो ट्रायंगल देखा मैंने, ये एंगल कितने का है 60 का, ये एंगल कितने का है 60 का, ये एंगल कितने का है 60 का। तो ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे ही अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो ये भी एक पॉलीगन ही है, क्योंकि इसका क्लोज फिगर है। ठीक, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास साइड इनटू एंगल इक्वल टू 360। ऐसा क्यों बोला मैंने, एंगल सबका सेम रहना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कितना आ रहा था 120 आ रहा था, ये आ गया 120। ठीक है, ये आ गया 120 और ये आ गया हमारा 120। ठीक है, हर कोई एंगल सेम है। कितने एंगल कितने हैं, 3 एंगल हैं। एंगल कितने का है, एक एंगल कितने का निकाल लेते हैं यहाँ पे को। अगर मैंने बात कर ली कितनी साइड है हमारे पास, 3 साइड है, 3 साइड है, एंगल सबके सेम है, 360 है, तो एक एंगल कितने का होगा हमें कैसे पता चलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, तो 120। तो एक एंगल कितने का हो गया 120 डिग्री का, और वही आ रहा है देखो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो मैंने क्या रखी यहाँ पे साइड कितनी रखी 3, इसमें कितनी साइड थी 3 साइड थी। तो मेरे को बताना था एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है कि हर एक एंगल सेम होना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, अगर इसकी साइड कितनी है 9 है, तो साइड की जगह रख दूंगा 9, एंगल तो सबका सेम होना है, क्योंकि यहाँ पे को रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब एक एंगल जो होगा वही एंगल सारे होंगे।
तो हमें एक एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि सारे एंगल कितने के हैं। तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 9। एक एंगल कितने का हो गया 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, साइड इंटू एंगल इक्वल टू 360। साइड हमें दे रखा है 9, एंगल हमें दे रखा है 360। याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करते आए हैं, ये हम लोग करते आए हैं। जैसे कि हाँ ट्रायंगल में किया था हमने, ट्रायंगल में क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड कहते थे कितना 180। अगर वो इक्विलेटर हो जाएगी तो हम लोग क्या कर देते थे, साइड इंटू एंगल। एंगल साइड साइड कितनी है 3, एंगल निकाल लो, कोई भी एक एंगल निकाल लो। किसके लिए निकाल लो, मैं इक्विलेटर के लिए निकाल लो, इक्वल टू 180। तो एंगल इक्वल टू क्या जाता है 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल में 60 का होता है। ठीक है, तो 60 का हमारा हर एक एंगल होता है। सेम इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, साइड कितनी है कह रहा है वो, साइड कह रहा है 15 है। 15 है तो फॉर्मूले पर रख देंगे 15। एंगल हमें पता करना है कि एंगल कितने का होगा, इक्वल टू 360। तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360/15। 15 टू 30, 6 बन गया 15, 24 डिग्री का। तो हर एक एंगल कितने का होगा 24 डिग्री का हर एक एंगल होगा इसका बी वाला पार्ट में। ठीक है, इस वाले में कितने का पार्ट है, हर एक एंगल कितने का 40 का होगा, इसमें हर एक एंगल कितने का होगा 24 डिग्री का होगा। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।